ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई जी का अपमान नहीं, ये पूरे एससी समाज का अपमान है। अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और इसको जेल में डाल देना चाहिए। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम इस तरह की धमकी संविधान और न्यायपालिका पर हमला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीआई पर। जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य गुस्से में आकर के, रोष में आकर के, मतलब जिस तरीके से यहाँ पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, बहुत बड़ी बात हो गई है। क्योंकि ये घटना कोई मामूली बात नहीं, कोई आम इंसान के लिए नहीं बोला गया। अनिरुद्धाचार्य इस तरीके से गुस्से में आकर के सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को लेकर के बहुत बड़ी बात करी और धमकी दी। छाती फड़वाना है क्या? बयान से जिस तरीके से बवाल मच गया है, अब क्या जेल जाएंगे? सीजीआई अपनी छाती फड़वाना है, ये शब्द किसी आम आदमी ने नहीं बोला है, बल्कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा है। ये घटना, ये पूरा मामला मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा जिस तरीके से। अब सवाल लोगों के मन में ये उठ रहा है, क्या अब ये बाबा मतलब जेल में जाएगा? दरअसल मामला खजुराहो के जिस तरीके जवारी मंदिर का है। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। विष्णु और जिस तरीके से भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति खंडित हो चुकी थी। इसके लेकर के भक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। दरअसल यहाँ मैं जिस तरीके से बात अभी कर रहा हूँ, सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने टिप्पणी की, अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो जाइए और उनसे ही कहिए, और यही से विवाद शुरू हो गया है। दरअसल ये बहुत बड़ा विवाद इसलिए हो जाता है क्योंकि जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भारत देश में धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा होते हैं, और दूसरी बात यहाँ पर राजनीतिक बहुत होती है। जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य का गुस्सा, जिस तरीके से आप कहते हैं, अनिरुद्धाचार्य यहाँ पर सीजीआई से कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश से कहते हैं, आप कहते हैं कि भगवान से कहो, भगवान विष्णु रावण का वध कर सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ सकते हैं, लेकिन न्याय तो आपको देना है। सीजीआई ने, अगर जिस तरीके से सीजीआई को कहा गया, अगर सब भगवान ही करेंगे तो आप उस कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? यह अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं यहाँ पर। जिस तरीके से मैं आगे खबर आपको पढ़ के बताना चाहूँगा, यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, अपनी छाती फड़वानी है क्या? यह बयान आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। अनिरुद्धाचार्य यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होने लगे और यहाँ पर बड़ी बात निकल करके सामने आई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भीम आर्मी चीफ, जिस तरीके चंद्रशेखर आज़ाद की तीखी प्रक्रिया यहाँ पे आई है। भीम आर्मी ने चेतावनी दी अनिरुद्धाचार्य को। उन्होंने कहा है, धर्म की आड़ में नफरत फैला रहे ऐसे बाबाओं पर अनिरुद्धाचार्य पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। कई नेताओं और संगठनों ने इसे न्यायपालिका का सीधा अपमान बताया है, जिस तरीके चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे कह रहे हैं। आगे इस तरीके से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जैसे सीजीआई की सफाई भी उन्होंने कहा है कि दूसरी ओर खुद सीजीआई गवई ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मेरी नीयत या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य बाबा जो अभी बयान दे रहा कि छाती फड़वाना है क्या, जैसे आपने देखा रावण को मतलब ऐसा किया गया, मारा गया, हिरण्यकश्यप को मारा गया, उसी तरीके बोल रहे हैं कि आपका भी किया जाएगा। ये मामला इस तरीके सुप्रीम कोर्ट का है। और दूसरी बात, अनिरुद्धाचार्य यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि वो मतलब एससी समाज से आते हैं, मतलब एससी कास्ट से आते हैं, इसलिए उनका मतलब बहुत बुरा लग गया है। दरअसल इस तरीके मामले इस तरीके से लेकर के बड़ी खबर यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे क्या अब जेल जाएंगे अनिरुद्धाचार्य? ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि किसी का अपमान करना और इस तरीके न्याय संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर आप ऐसे टिप्पणी करना कहीं न कहीं उचित नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी विवाद हो चुका है, जिस तरीके से काफ़ी समाज के लोग नाराज़ हैं इस समय, और जिस तरीके से हमें आपको बताना चाहूँगा, अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या अनिरुद्धाचार्य पर अदालत की अवहेलना की मतलब होगी, क्या कार्रवाई होगी, क्या वे जेल जाएंगे? जिस तरीके से यह मामला इस तरीके सिर्फ एक विवाद बन करके रह जाएगा। जब आप आने वाले दिनों में हमें मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है और बहुत दुखद है कि ऐसे पाखंडी बाबा, ऐसे ढोंगी बाबा किसी सीजीआई मतलब जो पढ़ लिख करके वहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ पर पहुँचा है, जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश है। हालांकि वो पिछड़ी जाति से मतलब अनुसूचित जाति से आते हैं, और इस तरीके के मतलब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसमें बहुत बड़ी मतलब कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई एफआईआर करवाना चाहता है तो करवा सकता है। तो बड़े बड़े इसमें कई लोगों ने एफआईआर करवाई है। अब आने वाले समय पता चलेगा आखिर इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।